सर नोट्स आपके हिसाब से कंसाइज एंड क्रिस्प होने चाहिए, जो लास्ट मोमेंट पे आप एग्जाम जाने से पहले रिवाइज कर पाएँ। 10 नंबर का और 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हाँ। तो आपको 150 वर्ड सो आपको नोट्स आपके 200-250 वर्ड्स के होने चाहिए। उससे बड़े नहीं होने चाहिए किसी भी टॉपिक पे। अच्छा दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं कि किस प्रकार की रणनीति यूपीएससी की जर्नी के दौरान होनी चाहिए। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। क्या नाम है, कौन सा अटेम्प्ट है और मीडियम क्या है आपका? सर मेरा नाम शाश्वत है एंड दिस वाज माय 5th अटेम्प्ट जी जी। एंड माय मीडियम इज़ इंग्लिश। मीडियम इज इंग्लिश आपका है। तो ये बताएंगे, ये आज का जो इंटरव्यू आपका रहा कैसा रहा? सर क्वाइट सेटिस्फाइंग था। अच्छा था। अच्छा। और क्या सवालात पूछे गए थे, कहाँ से ज़्यादा? सर ये संजय वर्मा सर का बोर्ड था। जी। उन्होंने कुछ वर्ड दिया, बोला कि आपको उससे रिलेटेड कुछ भी बोलना है, तो उन्होंने मिरर वर्ड दिया। तो मैंने उसका बताया कि हाँ मिरर से आप इंटरनल असेसमेंट भी कर सकते हो और एक्सटर्नल असेसमेंट भी कर सकते हो। अच्छा। ये समाज का भी आईना दिखाता है और आपका खुद का भी आईना दिखाता है। अच्छा। ऐसे शुरुआत हुई हमारी। अच्छा, करंट अफेयर्स से आईआर वगैरह? सर करंट अफेयर आईआर से उन्होंने क्वेश्चन पूछे, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एंड हाउ इंडिया इज काउंटरिंग दैट। अच्छा। और अपने इंडिया से कुछ रहा, कुंभ जैसे हुआ, कुंभ से कुछ सवाल? नहीं सर, कुंभ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा। अच्छा, और सर ये प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज प्री निकालना बहुत चैलेंजिंग है, खासकर बहुत सारे बच्चों के लिए। क्या रणनीति रही इसके लिए आपकी? सर प्री में मैंने बेसिक्स पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस किया, उसी को बार बार मल्टीपल रिवीजन्स किए। जी। उसके थ्रू ही किया। अच्छा, क्या रिसोर्सेस आपने यूज़ किए इसके लिए, बुक्स के लिए, और जो हैंड रिटन आपने नोट्स बनाए या कोचिंग के नोट्स थे? सर जो स्टैंडर्ड बुक्स सारे टॉपर सजेस्ट करते हैं उन्हीं को ही फॉलो किया, और अपना एक करंट अफेयर सोर्स है और इन्हीं को अपने पे कमांड बनाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस किया। अच्छा। कोचिंग ले रहे थे, खुद से पढ़ाई किया आपने? नहीं सर, मैंने कोचिंग ली थी पहले। अभी लेकिन सेल्फ स्टडी की। अच्छा सर, तो जैसे कि आपने बताया कि नोट्स आप बनाते थे, क्या तरीका था नोट्स बनाने का, कैसे बनाते थे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? सर नोट्स आपके हिसाब से कंसाइज एंड क्रिस्प होने चाहिए, जो लास्ट मोमेंट पे आप एग्जाम जाने से पहले रिवाइज कर पाएँ। ये बल्कि नहीं होने चाहिए और स्पेसिफिक होने चाहिए, जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती, भूलते हो, उनके रिलेटेड होने चाहिए। अच्छा। और करंट अफेयर्स को कैसे आपने तैयार किया? न्यूज़पेपर या डेली आप मैगजीन के हिसाब से करते थे? सर करंट अफेयर्स को मैं ईयरली मैगजीन के थ्रू किया था। अच्छा, ईयरली मैगजीन और डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे उससे। न्यूज़पेपर का भी हेल्प लिया। तो न्यूज़पेपर को आपने नोट्स से कैसे कनेक्ट किया? जैसे उसका जो आप नोट्स बनाते होंगे तो न्यूज़पेपर को लेते थे कि मैगजीन को लेते थे उसमें लिखने के लिए? सर न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाते थे, बट कुछ अगर इंपॉर्टेंट कीवर्ड या कोई फैक्ट एग्जांपल्स मिलते थे तो उसका बना लेते थे। अच्छा। और सीसेट के लिए क्या किया था सर? सीसेट बहुत चैलेंजिंग है खासकर, और जो डिफ़िकल्टी देखने को मिल रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? सर सीसेट में चूँकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे मैथ आसान लगती है और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस किया और इन्हीं पे काम किया। अच्छा। तो सीसेट आपका हर बार निकला है कि कहीं कभी रुका है? सीसेट निकला है मेरा हर बार है। 5वां अटेम्प्ट था, 5वीं बार आपने सीसेट निकाला है? जी। अच्छा, मेंस आपने कितनी बार? 2 बार? सर मेरा दूसरी बार मेंस था, दूसरा इंटरव्यू था। क्या कमियां पिछली बार देखी आपने और इस बार क्या सुधार किया उसमें? सर जो प्रिपरेशन में लैक थे, कोई वीक टॉपिक्स थे जिनको जहाँ से क्वेश्चंस बनते उन पे फोकस किया और बेटर आंसर्स प्रिपेयर्ड किए और उसको रिवाइज किया। अच्छा, मेंस की आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी, कब से कर देनी चाहिए? सर मेंस की आंसर राइटिंग आपको जब आपका बेसिक बुक्स कवर हो चुके हैं उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो आपने कब से स्टार्ट की थी सर मैंने जब मेरा प्री हो गया तो उसके बाद से के बाद से किया? जी। और पिछली बार भी किया? हाँ जी सर। तो इंटरव्यू आपका दूसरा है? ये सर दूसरा है। अच्छा। तो ये कोई ऐसी टिप्स देना चाहेंगे जो मेंस आंसर राइटिंग लिखते समय कैसे नोट्स आपने बनाए थे कि वो उस समय पे मेंस के जब पेपर होते हैं इतनी जल्दी रिवीजन हो सके? क्या कहना चाहेंगे, क्या कैसे बनाना चाहिए? सर आपको नोट्स ऐसे बनाने चाहिए जो लास्ट मिनट में रिवीजन कर पाएँ। जी।
और नोट्स आपको जैसे अब हमें 10 नंबर का और 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, हाँ हाँ। तो आपको 150 वर्ड सो आपको नोट्स आपके 200 to 50 वर्ड्स के होने चाहिए, उससे बड़े नहीं होने चाहिए किसी भी टॉपिक पे, अच्छा अच्छा। ताकि आप बेटर आपको उसको रिवीजन नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा सकें और बेटर रिप्रोड्यूस कर पाएँ। अच्छा, एक सवाल और रहता है बच्चों का कि एनसीईआरटी को पढ़ें या छोड़ दें, क्या क्या कहना चाहेंगे, और कौन सी ऐसे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी है जो कंपलसरी लगती है कि पढ़ना ही चाहिए? सर एनसीईआरटी तो आपको सारी पढ़नी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। जी जी। कुछ आप 11th-12th से स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक सारे सब्जेक्ट की ही आपको पढ़नी पड़ती है। अच्छा अच्छा, सभी के लिए? सभी के लिए, बच्चों का ये डाउट तो क्लियर हो हाँ, जाना चाहिए। एनसीईआरटी कंपलसरी बेसिक है, जी जी। आपको करना ही है। उसके बाद आपको जो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है वो फॉलो करनी है। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी मैटर करता है यूपीएससी में? जैसे आपने बोला कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे के लिए सीसैट में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? ये सर आप जिस बैकग्राउंड से होते हैं तो उसका हेल्प तो मिलती है, जी जी। लेकिन सिमिलरली आपको अगर जैसे आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से तो आपको आंसर राइटिंग में हेल्प मिलेगी। तो सभी का यूपीएससी ने कोई टेबल बैलेंस बना रखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, जो शुरुआती दौर से तैयारी करना चाहता है बिल्कुल बेसिक से, तो कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके लिए? पहले उसको अपनी बेसिक बुक्स और फिर उसके बाद सेकेंड इटरेशन में स्टैंडर्ड बुक्स, फिर प्रीवियस आपको बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के टॉपिक्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, पीवाईक्यू प्री के लिए और मेंस के लिए कितने सालों के कम से कम करना चाहिए? सर मिनिमम 10 ईयर्स, लेकिन जितना आप पीछे तक जा सकते हैं वो हेल्प ही करता है आपको। अच्छा, कम से कम 10 साल तो करना ही चाहिए, प्री हो चाहे मेंस हो। जी जी। आपने कितने सालों के किए? सर मैंने 10 साल के किए थे। 10 साल के किए थे। जब पीवाईक्यू करते थे या मॉक लगाते थे, तो उसको कैसे एनालिसिस करते थे, कैसा उसको करने के बाद जो कमी देखते थे उसको कैसे? तो सर वीक एरियाज पता चल जाते थे, उस पर फिर और डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग बनाते थे। जी जी। उससे रिलेटेड टॉपिक्स को और पढ़ते थे या वीडियोस देखते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब सर मॉक इंटरव्यू भी दिए होंगे आपने, मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में कितना अंतर देखा है आपने? सर मॉक इंटरव्यू का पर्पस होता है आपकी हेजिटेंसी और आपको प्रिपेयर करना फॉर योर फाइनल इंटरव्यू। जी जी। फाइनल इंटरव्यू तो कई बार अलग ही होता है आपको, लेकिन वो मोस्टली आपको आपसे डेप्थ से रिलेटेड आपकी बेसिक चीज़ों पे ही पूछते हैं। अच्छा अच्छा। तो आज जो इंटरव्यू हुआ आपका, तो मॉक से कितना अंतर देखा है आपने? पहले तो जो दूसरा इंटरव्यू था आपका, तो फिर भी थोड़ा बहुत जो डर होता है कि क्या कैसे सवाल रहेंगे, क्या रहेगा, तो ऐसा लगा आपको? सर डर तो रहता ही है, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस के थ्रू आपको टैकल करना होता है, क्योंकि ये भी एक स्टेप है इन फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। इसको आपको बेटर प्रिपरेशन के थ्रू आप टैकल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। क्या मैसेज रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए, क्या बोलना चाहेंगे जो तैयारी करना चाहता है और कर भी रहा हो, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? कांस्टेंट लर्निंग एटीट्यूड, अपनी कमियों को फाइंड कीजिए और उन पे काम कीजिए, और परसिवरेंस का एटीट्यूड रखिए, लगातार आपका हो जाएगा। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू।